हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का भाग कैसे करते हैं। कक्षा 10वीं के मैथ के पेपर में ये सवाल हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 26 मार्च को होने वाले पेपर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको आप जरूर देखें। तो एग्जाम्पल नंबर हम 6 को समझ रहे हैं एक बार कि 2x² + 3x + 1 को x+2 से भाग देना है, यानी कि 2x² + 3x + 1 में हमें भाग देना है किसका, x+2 का। ठीक है, ये जो बहुपद वाला भाग है ये एक सवाल पक्का देखने को मिलता है। अगर एक आए तो एक ठीक है, बाकी एक से ज़्यादा भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक का केवल एक पद का एक पद में भाग देंगे, केवल इस अक्ष का इस 2x² में भाग देंगे। तो देखते हैं यहाँ x² बट्टा 2x² बट्टा x। यहाँ देखेंगे तो केवल एक अक्ष है और ऊपर है अक्ष 2 है, तो एक अक्ष से एक अक्ष कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 2 अक्ष। ठीक है, ये 2 अक्ष हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस 2 अक्ष से पूरे पद को गुणा कराएंगे, तो 2 अक्ष को अक्ष से गुणा कराएंगे तो 2x², और इस 2 अक्ष को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और साथ में अक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो हम चिन्ह को कर देंगे चेंज माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो चिन्ह कर देंगे माइनस। ठीक है, नॉर्मल भाग में हम चिन्ह चेंज नहीं करते, डायरेक्ट घटाते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या बहुपद में चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ता है। प्लस अगर तो माइनस करना पड़ेगा और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2x² प्लस का है, यहाँ माइनस का है, 2x² में से 2x² चला जाएगा, 0 बचेगा, तो ये तो कट गया। यहाँ है प्लस के 3x और यहाँ है माइनस के 4x, यानी 3x में से 4x घटाना है, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का x। आगे प्लस 1 बचा है तो ये +1 हम है जैसे जैसे लिख लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि x की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, जब तक घात बराबर हो तब तक भाग देते रहेंगे। तो वापस x का भाग देंगे केवल x में, तो x का भाग x में देंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला, 1 मिलने वाला है। अब ये 1 किसका मिलेगा, हमें माइनस का मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम लिख देंगे ऊपर माइनस का 1। ठीक है, अब इस -1 से x को गुणा कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और -1 से प्लस के 2 को गुणा कराएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब वापस इसमें से इसको घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का x और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 3 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के हो जाएंगे 3। ये हमारे पास शेषफल है, ये हमारे पास भाजक सॉरी, ये है भागफल, और ये जो है हमारे पास भाज्य है। ये सवाल आपको एक पेपर में देखने को जरूर मिलता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से सीख लेना। ठीक है, सबसे पहले वापस देख ले तो एक बार, सबसे पहले इसको इसमें भाग देते हैं, तो 2x² में केवल x का भाग देंगे, तो यहाँ x की पावर 2 है, यानी 2 है x, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और नीचे है x, ये 2 साइड में अलग है। ठीक है, तो 2x को x से गुणा करेंगे 2x², फिर 2x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4x। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाने के लिए हम चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x, प्लस का 1 आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ा है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ हमें जब तक भाग देना है जब तक कि घात, इन दोनों की घात या तो बराबर हो या फिर इसकी घात इस घात से बड़ी हो, तब तक हम भाग देते रहेंगे। ठीक है, अगर इसकी घात, इस अक्ष की घात अगर इस अक्ष से कम हो तो हम आगे भाग नहीं देंगे, ये हमारे पास यही शेषफल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो भी घातें बराबर है तो आगे हम भाग देंगे, तो अक्ष का भाग देंगे x में तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -1, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब ये -1 x से गुणा करेंगे तो -x, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और प्लस का 1 और प्लस का 2 बन के आगे बन जाएगा 3, जो हमारे पास शेषफल है। अब हम सत्यता की इसमें जांच करते हैं, कई सवालों में पूछता है कि सत्यता की जांच कैसी होती है। ठीक है, तो हम सत्यता की जांच करते हैं कि हमारा जो सवाल है जो हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो हमारे पास सत्यता की जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस
शेषफल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो भाज्य हमारे पास क्या दे रखा है, जो प्रश्न में हमें दे रखा होता है जिसमें हम भाग देते हैं वही भाज्य होता है। ठीक है, तो हमारे पास भाज्य है 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, हमने भाग किसका दिया है, x प्लस 2 का दिया है, तो x प्लस 2 और गुणा करेंगे किससे, भागफल से। तो भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ है 2x माइनस 1 और प्लस में शेषफल है हमारे पास कितना, 3 है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास भाज्य है और ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है भाज्य, इसको सोल्व करके देखेंगे कि ये भाज्य हमारे पास सेम टू सेम प्राप्त होता है या नहीं। तो आगे सोल्व करते हैं। देखो, अब ये x गुणा होगा इस 2x से, तो x गुणा होगा 2x से, तो 2x², x की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो 1 और 1 घात आधार समान होता है तो जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगी यहाँ। ठीक है, ये x गुणा होगा माइनस के 1 से, तो -x प्लस का 2 प्लस के 2x से गुणा होगा तो 2 दूनी 4x, फिर ये 2 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2 और प्लस में 3 पड़ा ही आगे। ठीक है, अब यहाँ 2x², ये माइनस का x है, ये प्लस का 4x है, 4x में से 1x घटाएंगे तो प्लस का 3x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 और प्लस 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1। अब यहाँ देख लेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो भाज्य है और ये जो है हमें प्राप्त हुआ है, ये दोनों सेम है क्या, तो 2x² प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा जो सवाल है, हमने जो आंसर निकाला वो एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।